हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में चल रहा है आपका लेसन नंबर 7। और लेसन नंबर 7 में हम लोग देख रहे हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। क्लियर है। और एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के रूप में हम आपका सबसे पहले कल बहुत सारी चीजों को उसमें पढ़ चुके हैं। और कल हमने सबसे पहले आकाश से महामंडप, गोपुरम इत्यादि को हमने देखने का प्रयास किया। देख लीजिए, देख लिया आप लोगों ने। गोपुरम महामंडपम कहाँ पर है, क्या स्थिति है गोपुरम और आपका महामंडपम की, देख लिया। आगे देख रहे हैं विवाह का जो आयोजन वगैरह है किस प्रकार हो रहा है, इन सबको देख देखिए। और किस प्रकार से जो है मूर्तियों में स्तंभ है। ये जो खास करके ये स्तंभ जो दिखाया गया है, इसका स्क्रिप्ट पिलर ये है। असल में डिजाइन क्या था ये दिखाने का प्रयास भी किया। देख रहे हैं मंदिर के सभागारों का प्रयोग विधिवत प्रकार से कार्यों के लिए होता था। इसमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्ति संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह और उत्सव के आनंद मनाने और कुछ अन्य प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों में विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न थी। कैसे थे? विभिन्न केंद्रीय देवालयों की जो मूर्तियां हैं उनसे थी। दूसरा, देव स्थल विट्ठल मंदिर भी रोमांचक है। यहाँ के प्रमुख देव विट्ठल हैं, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के ही एक रूप है। तो भगवान विट्ठल कौन है? तो भगवान विट्ठल आपका महाराष्ट्र में भगवान विष्णु के पूजे जाने वाले एक रूप की हम लोग बात कर रहे हैं। तो भगवान विट्ठल है। क्लियर है। आप देखिए, भगवान विट्ठल का रथ आप देख रहे हैं, ये मंदिर आप देख रहे हैं, जिंजी का झूलता मंडप है। देख लिया। तो आगे बढ़िए। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ किए न करना उन माध्यमों को द्योतक रहा। एक साम्राज्यकालीन संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अलग अलग बाप की परंपराओं को आत्मसात किया। मंदिरों की तरह ही मंदिर में भी कई सभागार, रथ के आकार, एक अनूठा मंदिर भी था। मंदिर परिसरों की एक चलचित्रिक विशेषता आपका रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम को सीधी रेखा में जाती है। कैसी जाती है? सीधी रेखा में। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बचाया गया था। इन दोनों के ओर स्तंभ मंडप थे जिन्हें व्यापारी अपनी दुकान लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने आपके किलेबंदी परंपरा को जारी रखा था, अधिक व्यापक बढ़ाया था, ठीक वैसे ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं और संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ आपके दर्शनीय गोपुरम का निर्माण भी स्थानीय नाटकों द्वारा किया गया। कैसा है? वहां के जो लोग हैं लोकल, उन्होंने भी किया। और आप देखते हैं मदुरई के नायकों द्वारा बनाया गया एक गोपुरम। गोपुरम ये द्वार है, इन द्वारों को ही कहा गया है गोपुरम। और आप इस गोपुरम का दृश्य अद्भुत रूप से देख सकते हैं कि आखिर में है कैसा। महलों, मंदिरों तथा बाजारों का आंकन, कि जो मंदिर हैं, महल है, बाजार है, उनका जो आंकन है वो किस प्रकार हम लोग देखने को मिलता है या किस प्रकार करते हैं, ये थोड़ा समझने का विषय है। आइए देखते हैं कि हमने उनका कैसे अंकन किया है, कैसे हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ है। देख लेते हैं। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है, जैसे फोटोग्राफी, नक्शे,
संरचनाओं के खड़े रेखा चित्र और रेखा चित्र के अलावा तथा मूर्तियां, यहाँ सब कैसे खोजा गया? मैकेंजी द्वारा आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांत और अभिलेखों से जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक महापुरातात्विक और संग्रह विभाग द्वारा किया गया। 1786 में हम्पी को राष्ट्र महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन का प्रयोग किया गया। व्यापक तथा गहन सर्वेक्षण के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मतम प्रालेख की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस सार्वजनिक को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विदेश प्रक्रिया में सिर्फ एक हिस्से की ही बारीकी से देखा गया। मानचित्र इसका पहला चरण है। संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया है। कैसा है? 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया है। पूरे किसने भागा है? 25 भागों में, और उस वर्गों को वर्णमाला के एक अक्षर में बांटा गया, इंगित किया गया है, यानी कि उसको नोटेट किया गया है। फिर भी इन छोटे वर्ग को पुनः और भी छोटे समूहों में बांटा गया है। मान लीजिए कोई पार्ट बनाया, फिर उसका भी कोई आपका सब पार्ट बनाया, लेकिन इतना काफी नहीं है। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में, इसके बाद भी और छोटी इकाई में इनको रखा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किया गए थे और इनमें हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थाले और आवास को लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः आपका उजागर किया गया था। उन सब प्रालेखन को भी किया गया जिसके सबके कारण सड़कों, रास्तों और बाजार आदि का प्राप्त किया गया। इन सभी की स्थिति को पहचानने स्तंभ और आधार के मंच के माध्यम से की गई थी। एक समय में जब बाजार जीवित थे तो उनका बस यही कुछ आपका बचा। देखिए, हो गया। अब देखिए, ये है वर्गाकार और ये ए, ऐसे ही वर्गाकार बी, सी, वर्गाकार डी, वर्गाकार ई, ऐसे डिवाइड किया। क्लियर है? आप देख सकते हैं पूरा बना हुआ है। ये हम्पी है, ठीक है, हासपेट है, ये कमलापुरम है, असोदी है। इस प्रकार से आपका पूरा बना हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। देख लिया? चलिए आगे बढ़ते। अब ये देखिए, कुछ इस प्रकार से बांटा गया था। NA उनको सब पार्ट में भी रखा गया, जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ पार्ट कैसे हैं, कुछ आपके इसके सब पार्ट के दायरे में भी आए। क्लियर है? देख रहे हैं आप जो सब पार्ट है और उन सब पार्ट के जो दायरे हैं। देखिए, फिर उसको भी छोटे छोटे रूप में बांटा गया है। आगे देखिए, पूरा नक्शा, पूरा चित्रण सही दिया गया है और इस तरीके से जो मानचित्रण किया है जॉन एम फिट्ज और जॉन मिसले MN नागराजा राव द्वारा इन स्थानों पर वर्षों तक कार्य किया गया। ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गए। ने जो लिखा है वह याद करना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अध्ययन से हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वास्तुकला, यानी कि जो चीजें थी वो नष्ट हो गई, स्तंभ यानी कि टेक और धन भीतरी छत
लटकते हुए छज्जे, अंदरूनी भाग की मीनार का एक पूरी श्रेणी की और कल्पना करनी पड़ी थी, जो प्लास्टर से सजाए थे और आपका चटकीले रंग से आपका चित्रित थे। यानी कि रंग कैसा था उनका? चटकीला था। क्लियर है? फीके हल्के कलर नहीं थे, चटकीले। हालांकि लकड़ी की संरचना अब भी नहीं है, केवल पत्थर की संरचना अस्तित्व में है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए वितरण से उस स्पंदन के कुछ आयामों को हम पुनर्निर्मित करने में सहायता करते हैं। कैसे होगी हम उनको देखते हैं पुनर्निर्मित करने। देखिए, गोपुरम सभागार पूरा आपको दिखाई देगा। ठीक, ये देखिए, पेश बाजार का एक सजीव दिखाई देगा। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, ये विजयनगर साम्राज्य की कालिक है, कहानियां हैं, आप इनको देखेंगे। हो गया, देख लिया। ये क्या है? रानी का स्नान नामक घर के संरचना। ठीक है, ये दिखाएंगे। उत्तर की खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन में हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिन स्थानों को व्यवस्थित किया गया था, उन प्रयोग में लाया गया था। हम यह भी बताते हैं कि वस्तुओं और तकनीकी से उनका निर्माण किया गया था और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए, किसी घर का किलेबंदी का अध्ययन हम उसके प्रतिरक्षण आवश्यकता और स्मारक तैयारी को समझने के लिए कर सकते हैं। यदि हम उन अन्य स्थानों के भवन से तुल्य करें तो भवन हमें विचारों में फैलाव और संस्कृति प्रभाव के बारे में बताते हैं। उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता, शोधकर्ता व्यक्त करते हैं। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जिन्हें सांस्कृतिक संदर्भ का परिमाण होते हैं। इनमें हम समझ सकते हैं। एक, जब हम स्रोत तथा साहित्य अभिलेखों के लोकप्रियता परंपराओं से मिली जानकारी को हम सजोते हैं। तो सब कैसा है? ये जानकारी के आधार। चलिए, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। कल हम इसका एक ओवरऑल व्यूज देखेंगे और जो लास्ट बची जानकारी उसको पढ़ेंगे। कल हमारा चैप्टर अंतिम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।